असम में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कई सारी जनसभाओं को संबोधित किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कैंडिडेट्स के लिए जो है वोट मांगे और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का जो है समर्थन किया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। ओवैसी साहब ने कई जनसभाओं को संबोधित किया और कांग्रेस और बीजेपी को घेरते हुए जो है कई जो है सवालात पूछे और कई जो है बातें कहीं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सवाल आपकी शऊर का है, सवाल आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप का है, सवाल इन मासूम बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल का है। पूरा भारत आपकी तरफ देख रहा है। अरे 51 साल आपने कांग्रेस को वोट दिया, 51 साल 200 दिन कांग्रेस की सरकार रही। अब दिल्ली से बड़े बड़े नेता आकर ओवैसी क्यों आया? अरे ओवैसी जब तक अल्लाह उसको जिंदा रखेगा वो मुस्लिम लीडरशिप के लिए काम करता था और करता रहेगा। हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। अरे चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, मोदी हो, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हो, हमारा काम दुनिया में अमल करना है, इंसाफ के लिए लड़ना है, आपको आपका इंसाफ दिलाना, आपका जायज मुकाम दिलाना। याद रखिए, कांग्रेस बीजेपी को रोक नहीं सकती। मैं आपके बताने आया हूं कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल ताला चाबी के निशान पर करिए। करेंगे ना आप? करेंगे ना आप? 9 तारीख के दिन सिर्फ ताला चाबी पर आपको जाकर अपना बटन दबाना है। जवाब देना है मोइनुल हक को मारने वालों को, जवाब देना है जो 50,000 मुसलमानों को अपने जमीनों से निकाल कर बेघर कर दिए। जवाब देना है आपको उन लोगों को जो आपकी सियासी लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं। सवाल बदरुद्दीन अजमल, अब्दुल रहमान या सदुद्दीन ओवैसी का नहीं, सवाल आपकी शऊर का है, सवाल आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप का है, सवाल इन मासूम बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल का है। पूरा भारत आपकी तरफ देख रहा है कि मियाँ लोग डर कर वोट नहीं देंगे या मियाँ लोग सिर्फ अल्लाह से डर कर अजमल को कामयाब करेंगे। तो बताओ मियाँ लोग किसको वोट देंगे 9 तारीख के दिन? ताला चाबी को वोट देंगे ना? ताला चाबी को आप वोट देंगे ना? दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कई सारी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने 2 दिन प्रचार किया। 2 और 3 अप्रैल को असम में जो है एआईयूडीएफ के कैंडिडेट्स के लिए और कई जगहों पर वो गए, कई जगहों पर कई जनसभाओं को संबोधित किए और जो है कई उन्होंने बातें कही और एआईयूडीएफ की तरफ से उन्होंने प्रचार किया। एआईयूडीएफ के लिए ये जो है इससे जो है काफ़ी ज़्यादा एआईयूडीएफ को फ़ायदा हो सकता है और वो जहाँ-जहाँ पर प्रचार करने के काफ़ी ज़्यादा क्राउड देखने को मिला और वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल एक मंच से जो है दिखे और एक साथ दिखे दोनों नेता। ये जो है असम की सियासत में ये एक जो है बड़ी हलचल पैदा करने वाली बात है और असम की सियासत में जो है मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो कि असम की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उनकी पार्टी है एआईयूडीएफ और ऊपर से जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि भारत के एक लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, उनका समर्थन उनको मिल गया कि वो उनके लिए जो है बड़ी कामयाबी हो सकती है आने वाले चुनाव में उनको इससे जो है फ़ायदा हो सकता है 2026 के असम विधानसभा चुनाव में। कई सीटों पर जो है इससे इफ़ेक्ट पड़ सकता है और एआईयूडीएफ जो है इससे कई सीटें जीत सकती है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रचार करने से। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रचार करने का तरीका, बोलने का तरीका जो है थोड़ा यूनिक है और वो काफ़ी अच्छे अंदाज़ में जो है अपनी तकरीर करते हैं। काफ़ी कम नेता जो है इस तरह की तकरीर कर पाते हैं इनकी तरह। यही इनकी जो है ख़ासियत है और लोगों को कहीं न कहीं अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। लोग जो है इनकी तकरीर को पसंद करते हैं। भले ही जो है इनको जो विरोधी हैं, जो इनको वोट नहीं करते हैं, तो बहुत से लोग वो भी इनकी तकरीर को पसंद करते हैं क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब काफ़ी अच्छी तकरीर करते हैं। सबके अंदर ये क्वालिटी नहीं है। हर नेता जो है इस तरह की जो है अच्छी तकरीर नहीं कर पाता है। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास ये क्वालिटी है कि वो बेहतरीन जो है तकरीर करते हैं मंच से और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जिससे वो कहीं न कहीं मुझे लगता है इसी वजह से वो भारत के एक लोकप्रिय नेता
बनते हुए उभर रहे हैं और पूरे देश में कहीं न कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले जो है मौजूद हैं। असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को रिज़ल्ट आएँगे। 4 मई को जो है केरलम और तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल पाँचों राज्यों के रिज़ल्ट एक साथ घोषित होंगे 4 मई को और असम में जो है 9 अप्रैल को एक ही फ़ेज़ में जो है पूरे सीटों पर 126 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और 4 मई को रिज़ल्ट आएँगे। हालाँकि ज़्यादा गैप है वोटिंग और रिज़ल्ट के बीच में क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। वहाँ पर 23 अप्रैल को वोटिंग होगा और 29 अप्रैल को 2 फ़ेज़ में वोटिंग होगा और तमिलनाडु में भी वोटिंग होगा। तो इसी तरह से 5 राज्यों के एक साथ जो है रिज़ल्ट घोषित करना है, इसलिए टाइम काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को रिज़ल्ट आएँगे, गैप थोड़ा ज़्यादा है इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग होगा, वहाँ पर 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगा। और इन पाँचों राज्यों को जो है विधानसभा चुनाव के रिज़ल्ट जो है 4 मई 2026 को घोषित किए जाएँगे। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।